नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट बना हुआ है, सियासी घमासान जारी है। इस बीच ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के बागी विधायक राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। इसकी कई वजहें हैं जो सामने आ रही है, जैसे शिंदे के पास 2/3 यानी 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा में अगर पार्टी की मान्यता मिलना मुश्किल है। अगर बागी गुट राष्ट्रपति चुनाव से पहले मसले का हल चाहता है तो उसके पास सबसे आसान रास्ता है खुद का किसी दल में विलय करना। ऐसे में एक बड़ी संभावना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होने वाली जताई जा रही है। इस कड़ी में एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से फोन पर 3 बार बात भी की है। खबरों की माने तो राज ठाकरे को शिंदे गुट की ओर से एक ऑफर जरूर दिया गया है, लेकिन राज ठाकरे ने अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा है। एकनाथ शिंदे के राज ठाकरे के साथ जाने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि दोनों पक्षों की विचारधारा एक जैसी है। हालांकि अभी सिर्फ दोनों पक्षों के बीच चर्चा शुरू हुई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जिन 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, उन्हें बचाने के लिए जल्द से जल्द शिंदे गुट पहले से मौजूद किसी राजनीतिक दल में विलय करना चाहता है। राज ठाकरे की पार्टी का विधानसभा में भले ही एक विधायक हो, लेकिन पार्टी अलग लगभग पूरे महाराष्ट्र में स्थापित है। ऐसे में किसी अन्य दल के साथ विलय की जगह शिंदे गुट के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सबसे सटीक पार्टी होगी। दोनों बाल साहब की विचारधारा से प्रभावित है और उनकी तरह ही कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात कह रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को हराने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो कई दौर की बातचीत के बाद दोनों दलों के 18 जून को विलय की चर्चा भी शुरू हो गई थी और इस गठबंधन को आरएसएस ने भी हरी झंडी दिखा दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शिंदे गुट को महाराष्ट्र निर्माण सेना में जुड़कर बीजेपी अपने प्लान को सफल कर सकती है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले महानगर पालिका चुनावों में बीजेपी मुंबई और पुणे में राज ठाकरे की पार्टी को कुछ सीटें देगी। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर मनसे और बीजेपी के बीच अहम बैठक 21 अप्रैल को हुई थी। इसमें संघ के लोग भी मौजूद थे। शिवसेना से बागी विधायकों के पास राज ठाकरे के अलावा 2 और विकल्प मौजूद हैं। पहला बीजेपी, दूसरा शिवसेना के 39 विधायकों के साथ गुवाहाटी में बैठे विधायक बिच्छू की पहाड़ पार्टी। हालांकि बिच्छू के लिए कहा जाता है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन वह एकनाथ शिंदे के अधीन नहीं रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज ठाकरे का हिंदुत्व एजेंडा अचानक नहीं बल्कि सोच समझ कर उठाया गया कदम है और ये एमएनसी के राजनीतिक विस्तार का हिस्सा है। इसलिए शिंदे गुट में मनसे में विलय होने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। वहीं बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डैमेज करने के लिए राज ठाकरे को एक हिंदुत्व नेता के तौर पर उभारना चाहती है। इसलिए ये राज ठाकरे के लिए सबसे बड़ा मौका है। वहीं अगर वोटरों की बात करें तो मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य शामिल हैं। ये बीजेपी के साथ शिवसेना को भी वोट करते हैं। ऐसे में अगर मनसे में शिंदे गुट का विलय होता है तो राज ठाकरे की पार्टी को बड़ा विस्तार और एमएनसी की उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज भी धुलकर रह जाएगी। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का गुट क्या फैसला लेता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।